और भाई सुनो बिरादर, मिलो तो मिर्जा से। अरे जो कहते हैं जो करते हैं अलग है दुनिया से। मजनून का भाई बंद है इश्क है लैला से। कभी तो जेंटलमैन लगे हैं कभी है छैला से। हाँ कभी तो जेंटलमैन लगे हैं कभी है छैला से। और भाई सुनो बिरादर, मिलो तो मिर्जा से। अरे जो कहते हैं जो करते हैं अलग है दुनिया से। हाँ ये अलग है दुनिया से। हंसी हंसी में ऐसी ऐसी सीख हमें देंगे। हम सब उनकी आंखों से ये दुनिया देखेंगे। हाँ ये दुनिया देखेंगे, वो अपनी दुनिया देखेंगे। और भाई सुनो बिरादर, मिलो तो मिर्जा से। अरे जो कहते हैं जो करते हैं अलग है दुनिया से। हाँ ये अलग है दुनिया से, अलग है दुनिया से। हाँ ये अलग है दुनिया से। गजब है मिर्जा, गजब है मिर्जा। देखिए देखिए, मैं मिर्जा हामिद अली बेग हूँ, दीपक नहीं हूँ। आपको गलतफहमी हो रही है। भाई अब मैं दीपक सक्सेना हो गया हूँ। क्या याद माफ करना, वो आपसे 1000 रुपया ले गया था ना, वो वक्त पे बहुत काम आया। ये लो गिन लो पूरे। अखलाकन ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। भाई मैं चाहता हूँ कि उस दीपक सक्सेना से मैं जाकर खुद ही मिल लूँ, पर काश मुझे उसका पता मालूम हो। ये दाढ़ी लगा के मैं मिर्जा को उसमें ऐसे फंसाऊंगा कि तुम देखती रह जाओगी। ये पठान का जुबान है कि हम तुम्हारा 50,000 रुपया माफ कर देगा अगर तुम असली दीपक सक्सेना को बिना मूंछ वाले को हमारे सामने लेकर आएगा। ये तो बहुत बुरा हुआ मिर्जा। ये अंडरवर्ल्ड वाले बड़े खतरनाक होते हैं। ख्वाजा, उसका नाम खतरा खान है। वो कुछ भी कर सकता है। उससे ज्यादा खौफनाक आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। 1 बालिश की मूछें, 2 बालिश की दाढ़ी, ये बड़ी बड़ी आंखें और तोते जैसी नाक। ख्वाजा यार, मुझे तो तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। भाई आप भी कमाल करते हैं, रोजाना तो देखते हैं आप इनको। इनके आसाप पर दाढ़ी सवार हो गई है। देखो मजाक मत करो ख्वाजा। भाई निगार आप ही बताइए क्या किया जाए। दूल्हा भाई आप खामखा फिक्रमंद हो रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं आप दीपक सक्सेना को ढूंढकर उस दाढ़ी वाले के हवाले क्यों नहीं कर देते? लेकिन सवाल तो ये है ना कि उसे ढूंढा कैसे जाए। क्या हुआ? सीधी सी तो बात है। अल्लाह गजब करती है बाजी, सबको डरा दिया आपने। है खुदा ना करे दुश्मन भी ऐसा डरे। मैं तो कह रही थी निगार, क्यों ना टेलीफोन डायरेक्टरी की मदद ली जाए। हाँ ये बहुत अक्ल की बात कही है आपने। जाइए डायरेक्टरी ले आइए। मैं अभी लाई। देखा देखा दूल्हा भाई, बाजी कितनी अकलमंद है। और आप बिला वजह बेचारों पर शक और शुबा करते रहते हैं। अल्लाह मिल गया, अल्लाह, ये देखो ये रहा। ये वाला? अरे लेकिन ये तो इसमें तो कोई 150 दीपक सक्सेना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें हमारा हम शक्ल कौन सा है? हाँ निगार कैसे? आइडिया। दूल्हा भाई एक काम करते हैं, मिठाई की जितनी भी दुकानें हैं ना शहर में, उन पर जाकर इसे ढूंढते हैं। कम मारा कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ये ठीक रहेगा। और ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। चलिए छोड़ दिया। लेकिन इसका खर्चा लगेगा। खर्चा? खर्चा काहे का भाई, शहर में ही तो घूमना है। अल्लाह दूल्हा भाई, तो क्या बेचारे पैदल घूमेंगे? देखिए मेरी कार तो खराब है, और अगर मैं टैक्सी भी करूंगा तो पूरे दिन के 800-900 रुपए तो ले ही लेगा, और फिर 100 रुपए के करीब खाने पीने का खर्चा। 1000 हो गए। लीजिए बेगम, दीजिए इन्हें 1000 रुपए। मैं कहाँ से लाऊं रुपए? अजी वही, वो जो दीपक सक्सेना के रख छोड़े हैं। हाँ। अब उसकी रकम उसी को ढूंढने में खर्च होगी। ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। और कौन बुरा है कौन भला है हमका है तमीज। क्या भैया अपनी चीज और ला हमरा पैसा। कितना? 280-50। ऐसा करना, मेरे हिसाब में लिख लेना। इधर आओ, इधर आओ, इधर ले आओ। अब हम उधार देना बंद कर दिया हूँ। पता नहीं कौन कौन आकर हमारी दुकान से मिठाई उधार ले जाते और जाकर पता नहीं किसको चुका देते, और वो भी पट्टा हमरा सारा उधार वसूल ही किया जा रहा है। भैया देखो, ये तुम्हारा माल इधर पड़ा है, तुम पैसा ले आओ और अपना माल ले जाओ। क्या समझे? नहीं समझे?
सटक ले। जाते हैं मारते क्यों हैं? मारते कहाँ हैं? हाँ? अरे अरे बबुआ, है बबुआ? अरे बानो हम तो तुम्हें ना जाने देंगे। अब बानो हम तो है ना जाने देंगे बानो। अरे बबुआ के बच्चा। अरे हम दीपक हैं, अब ख्वाब से जाग जाओ। अरे लाला जी, हाँ भैया, कभी कुछ काम धाम भी कर लिया करो। अब कल की सेल का हिसाब लिख लिया आपने? हाँ जी लिख लिया। तो फिर आज की परचेज का हिसाब भी लिख लो। अजी वो भी लिख लिया हूँ। तो हमें काहे को तंग कर रहे हैं? हाँ? हमें सोने दीजिए ना। बानो बानो बानो। वाह, सारे अंदाज मालिकाना है, हैं? अरे यार ये तो मिश्रा बन गवा। सारे अंदाज मालिकाना है। नहीं नहीं, सारे अंदाज सामियाना है। नहीं नहीं नहीं, सारे अंदाज आशिकाना है ना। सारे अंदाज हैं जनाना है। अरे किस शायरी मायरी के चक्कर में फंस गए यार दीपक सक्सेना, हैं? अरे भैया तुम तो वही अपना मावा सावा घोटो ना। भैया एक कड़क चाय पिलाओ। हाँ ले रहा हूँ तुम्हारी जलेबी, तुम भी बिल्कुल पीछे पड़ जाती हो। ओ भाई साहब, हाँ हेलो, अरे सोते ही रहेंगे क्या? अरे आते हैं भैया, आते हैं। वो नहीं उठा, क्या चाहिए? अस्सलाम वालेकुम मिर्जा। हैं? अब यार तुम यहाँ, और तुम्हारी मूछें कहाँ गई भाई? मूछा? आजकल टीवी सीरियलों में काम भी शुरू कर दिया क्या? अरे भैया हम कोई मिर्जा फिरजा नहीं है, हम तो दीपक हूँ, दीपक सक्सेना। ये देखो ना हलवाई। हमारा रहने दो यार, कल ही देखा तुम्हें एक टीवी सीरियल में, क्या हीरो लग रहे थे यार। अरे भैया कल एक ग्राहक और आत रहा, वो भी बड़बड़ात रहा कि उसने हमका टीवी पर देखा है। तो भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी टीवी एक्टर से हमारी शक्ल मिलती हो? हमारा रहने दो यार, अब मिठाई नहीं खिलानी है तो बातें क्यों बना रहे हो यार? मगर बहुत क्यूट लग रहे हो बिना मूछे को मिर्जा। वही अंधेरी से जूहू, जूहू से लिंकी रोड, लिंकी रोड से खार, खार से बांद्रा, बांद्रा से माहिम, माहिम के आगे दादर, और पता नहीं कहां कहां नहीं गया। लेकिन आपका वो मिठाई फरोश मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया मिर्जा। 112 रुपए मेरे ऊपर से और अलग खर्च हो गए। अरे वो भी ले लेना यार, लेकिन अब उस खतरा खान को आने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। मेरी बात मानो, अपनी मूछें कटाओ और दीपक सक्सेना बन जाओ। क्या? हाँ, ना रहेगी मूछ, ना बजेगी बांसुरी। शर्म आनी चाहिए ख्वाजा तुम्हें, मुहावरे की टांग तोड़ते हुए। और फिर ये मूछ ही तो हमारी दौलत है। मिर्जा सवाल 50,000 रुपए का है। अरे 50,000 क्या यार, अगर कोई लाख रुपया भी दे तो हम अपनी मूछों पर उसे हाथ न डालने दें। हाँ ठीक है, जान दे देना, लेकिन ये छोटी सी मूछ मत मुड़वाना। छोटी? इन्हें आप छोटी मूछ कहते हैं? अजी एक शरीफ आदमी के लिए तो छोटी सी मूछ भी काफी होती है। आपको मालूम है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो इन्हीं मूछों पर एक मोहतरमा ने पूरी नज्म लिख दी थी। अच्छा, क्या थी वो? उसका पहला मिसरा क्या था मालूम है? इरशाद, तेरी मूछों के सिवा दुनिया में रखा क्या? खतरे खान। जी हाँ मिर्जा, आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मेरी बात मानिए, अपनी मूछें मुड़ाइए और दीपक सक्सेना बन जाइए। नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं। हाँ अलबत्ता आप ये 1000 रुपया और रखिए और जाकर किसी भी तरह से उस मुछ मुंडे दीपक सक्सेना को ढूंढ कर लेकर आइए। आप इस बात नहीं मानेंगे? नहीं। ठीक है, चलते हैं। शायद इन्हें मालूम नहीं है कि हमारे दादा मरहूम अपनी मूछों पर नींबू टिका दिया करते थे। ये लीजिए बेगम, ये क्या है? आज की कमाई। अल्लाह ख्वाजा, ये जो तुम दूल्हा भाई के साथ कर रहे हो ना, ये कतई अच्छा नहीं कर रहे हो। बेगम ये तो इब्तिदाई कमाई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब आगे क्या होगा? अभी तो तुम्हारे हाथ में चंद नोट रखे हैं ना। 2-4 दिन में मिर्जा की मूछें मुंडवा के तुम्हारी हथेली पे ना रख दी तो हमारा नाम भी ख्वाजा नहीं। अल्लाह ख्वाजा, पर तुम ये हरकतें क्यों कर रहे हो? क्योंकि निगार तुम हमेशा उनकी तारीफ करती रहती हो। हमारे दूल्हा भाई ये है, हमारे दूल्हा भाई वो है, हमारे दूल्हा भाई से ज्यादा अक्लमंद कोई है ही नहीं है? मैं भी तुम्हें दिखा दूंगा कि ख्वाजा भी कोई चीज है। उनकी अक्ल के साथ साथ उनकी मूछें भी मुड़ा के आसमान में ना उड़ा दी और फिर कैच करके तुम्हारी हथेली पे ना धर दी तो हमारा नाम भी ख्वाजा नहीं। अल्लाह खैर करे। करेगा। खोचो, कौन है आ रहे हैं भाई? आदाब। हाय मेरे अल्लाह, आलतू जलाल तू है, पहले को टाल तू। क्या हुआ बेगम, कोई जिन भूत देख लिया क्या? देख लिया
ये कौन है? जनाब आपको यहाँ का पता किसने दे दिया? खोचे ढूंढने वाला कयामत का नजर रखता है। लेकिन आप तो एक हफ्ते बाद दफ्तर आने वाले थे। हाँ, हम सोचा कि 2 दिन रह गया तो याद दिलाने के वास्ते क्या बात है, कितना आलीशान घर बनाया। दरवाजे पर मिर्जा हामिद अली बेग लिखा है। सोचता है पठान बेवकूफ बन जाएगा, लेकिन नहीं, ये शहर का बच्चा बच्चा पठान को जानता है। खोचे हमारे हाथ कानून से भी ज्यादा लंबे, तो पताल में भी घुस जाएगा ना तो मुंडी पकड़ के बाहर निकाल लाएगा दीपक सक्सेना। मगर ये दीपक सक्सेना नहीं है। बड़ी बड़ी भी नहीं है, ये हमारी बेगम है। भाभी जान इस खोचे को समझाओ, हमको हमारा 50,000 रुपया मांगता है, नहीं तो ये फालतू में शहीद हो जाएगा। देखिए आप मेरी बात पर यकीन कीजिए कि ये दीपक सक्सेना नहीं है, ये मिर्जा हामिद अली बेग है और मैं इनकी बेगम सुरैया। आप चाहे तो पड़ोसियों से भी पूछ सकते हैं। भाभी जान, पठान आप पर यकीन करता है, पर खान को अपना 50,000 रुपया चाहिए। ये क्या बात हुआ कि जब मगन भाई छगन भाई से 500 रुपया लेना था तो दीपक सक्सेना बन गया, और जब पठान को 50,000 रुपया देने का टाइम आया तो ये मिर्जा बन गया। तो भाईजान आप वो मगन भाई से ही दीपक सक्सेना का पता क्यों नहीं पूछ लेते? खोचे मुमकिन नहीं, वो हमारा माल लेकर अफ्रीका गया और हमको हमारा पैसा अभी चाहिए, और अगर अभी नहीं मिला तो फिर क्या? देखिए जनाब, वो महज एक इत्तेफाक था। तो इसे भी तुम इत्तेफाक समझो, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। अब आप ये बताइए मिर्जा कि मैं पैसा लेने आपके घर आऊं या आपके दफ्तर गवाहों की भीड़? जनाब आप यहीं आ जाइएगा, तब तक मैं दीपक सक्सेना को ढूंढ कर रखूंगा। लेकिन अपना वादा याद रखना, 50,000 रुपया या दीपक सक्सेना बिना मूंछ का। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पठान चला। हाय खुदा ना करे दुश्मन भी ऐसी शक्ल देखे। ये ले भैया, स्पेशल मिठाई के साथ पहला दाम। दीपक भैया, आप एक बात बताओ। पूछो। आपका कोई जुड़वा भाई है? अरे भैया हमारा कोई जुड़वा भाई नहीं है, हम तो अपने माता पिता के इकलौते ही हैं। दीपक भैया, मैंने ईटीवी उर्दू पे एक मिर्जा वाला सीरियल देखा था, उसके हीरो की शक्ल हूबहू आप ही से मिलती थी, बस मूंछों का फर्क था। अरे भैया टीवी क्या, हमारी तो बीबी भी कहत रही कि मूछे रख लो हीरो बन जाओगे। अब हम चलते हैं। अच्छा भैया, अच्छा। बानो। अरे फिर वही। अरे भैया कभी काम भी कर लिया करो। आज की सेल का हिसाब लिख लिया ना? अरे कल के दुश्मन अभी सुबह है, सेल तो शाम को लिखी जात है। तो फिर दुकानदार से क्या शक्कर मंगवा लीजिए ना। ओहो, शक्कर को आए हुए भी 1 घंटा हो गया। तो फिर कारीगर से जाके वो शक्कर का शीरा बनवा दीजिए। अरे वो भी कह दिया है भैया, अब कोई और काम हो तो वो भी बता दे सरकार। सरकार ही क्या कर रहे हैं? आप मालिक हैं, हम नौकर हैं। अरे भैया तूने तो हमका ही नौकर बना करके छोड़ दिया है। अरे किसी दिन हम तुझसे तनख्वाही ना मांग बैठूं। हेलो दीपक भाई, मैं मगन भाई छगन भाई बोल लूं। हाँ भैया, सब कुशल मंगल तो है ना? आप सुनाओ, आप खैरियत से हो? हाँ सब खैरियत है। दीपक भाई, इस वक्त तो तुम्हें दफ्तर में होना चाहिए था। दफ्तर? अरे भैया ये दुकान ही हमारा दफ्तर है। क्या? भाई बुरा मत मानना। हाँ। वो उस दिन के 500 रुपए नहीं आए। अरे दीपक भाई क्या बोल रहे हो? वो 500 रुपए मैंने तुम्हें दे दिए हैं। अरे क्या बात कर रहे हो यार, कब लौटाए हैं? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, मैं सच कह रहा हूँ। जब तुमने कहा था कि मैं सुबह दफ्तर में जाता हूँ और शाम को दुकान पर बैठता हूँ, मैंने खुद 500 रुपए तुम्हारी जेब में डाले थे। अच्छा, तो तुम्हारे से 500 रुपया दे आए भैया। लो तो अब पक्का हुई गवा कि हमरे हर ग्राहक से वही पैसा वसूल करा था। ऐसा करो, आप हमका उसके दफ्तर का पता दो। हाँ लिखो। हाँ दो। जनरल यूटिलिटी ऑफिस। हाँ 61 पार्टनर रोड। हाँ बस ठीक है, हम अभी जाकर के उस जालसाज को पकड़ा थे। थैंक यू। हाय हाय, गजब हो गया निगार, वो कमबख्त झाड़ी जैसी दाढ़ी वाला हमारे घर भी आ पहुंचा। अल्लाह, वो खतरा है खान,
आपके घर तक पहुंच गया? हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अजी हिम्मत ही तो है जो अभी तक जिंदा बैठे हैं, वरना हम तो कभी के मुल्क के अदम से हार गए होते। देखिए जनाब, आप तो हमें ये बताइए कि वो कमबख्त मिठाई फरोश आपको कहीं मिला कि नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारी जान और इज्जत दोनों खतरे में पड़ गए हैं। मिर्जा, हर मार्केट में ढूंढा, हर दुकान को छाना, अजी दिन का गया सुकून और रात का गया चैना, पर नहीं मिला वो बंदा दीपक सक्सेना। तो अब हम क्या करें? क्या करें? यही तो हम भी सोच रहे हैं कि हम क्या करें। वो कल फिर घर आ जाएगा। कहता था कि मैं दफ्तर वालों से गवाही दिलवा दूंगा कि इन्होंने दीपक सक्सेना बनकर उसके दोस्तों की रकम हथियाई है। अल्लाह बाजी, ये तो बहुत बुरा हुआ। और सोचिए, अगर तफ्तीश के दौरान पुलिस दीपक सक्सेना का पता नहीं लगा सकी तो मुझे तो डर है कि जालसाजी का मुकदमा दायर ना कर दे। लाहौल मैं क्यों डरा रहे हो यार ख्वाजा? मैं डरा नहीं रहा हूं। इसका एक इलाज है। अच्छा, वो भी बता दीजिए। आपकी ये मूंछ। मूंछ? क्या मतलब? आप दूल्हा भाई से कहिए कि वो अपनी मूंछें मुंडवा ले और फिर 50,000 रुपए अपने माफ करवा ले उससे। हाँ निगार, ये ठीक रहेगा ना? हाय हाय, कम से कम उस कमबख्त दरियल से निजात तो मिलेगी। भाई ख्वाजा, हो ना हो हमने आपको कहीं और भी देखा है। और भी? हाँ देखा है। कहाँ देखा है? आपके घर पर। मिर्जा, आपके दिमाग पर दाढ़ी सवार हो गई है। हाय हाय, खुदा ना करे दुश्मन की भी ऐसी दाढ़ी उगे। मनहूस की शक्ल ही कुछ ऐसी है। मैं तो कहती हूँ कि उसके कब्र में भी कीड़े पड़ेंगे। मुझे कमबख्त बड़ी भी कह रहा था। अल्लाह बाजी, प्लीज इतनी बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए। आप ये सोचिए कल क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। दाढ़ी का इलाज है मूंछ। कटवा डाली। क्या? हरगिज़ नहीं, कतई नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। मैं अपनी जान दे दूंगा और मूंछ नहीं दूंगा। हाँ, अपनी नाक कटवा लेंगे, लेकिन 2 टके की मूंछ नहीं मुड़वाएंगे। देखो ख्वाजा, मेरी मूंछों की तौहीन मत करो, इन्हें मैंने बहुत प्यार से पाला है। मैंने तो पहले भी कहा था इनसे कि इन मूंछों को कटवा लो।